श्रीमद् भागवत महापुराणम वंशीधर टीका द्वयोपेतम। श्रीधरी वंशीधरी टीका द्वयोपेतम श्रीमद् भागवत शास्त्रम अथ प्रारभ्यते आदौ माहात्म्य वर्णनम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। सौनक उवाच। महर्षि सौनक का ये कथन है। सप्ताहेतु महान विद्वान आयासो वर्णितो अधुना अल्पायासाम कथाम ब्रूहि श्रीमद्भागवतीम पुनः। सूत जी से प्रश्न किया है सौनक जी ने। तो सप्ताहेतु महाविद्वान महान विद्वान, ये महान विद्वान ये है। आपने अधुना माने इस समय, हाँ, आयास माने प्रयास माने परिश्रम जी। सप्ताह में जो भी आयास है परिश्रम है वो आपने अधुना इस समय वर्णित माने वर्णन आपने किया है। पुनः आप अल्प प्रयास से साध्य श्रीमद् भागवत की कथा को कहें। अल्पायासाम कथाम ब्रूहि श्रीमद्भागवतीम पुनः। आप पुनः श्रीमद्भागवत की उस कथा को कृपया कहें जो अल्प आयास अल्प परिश्रम से साध्य है। सूत उवाच। नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि गुरुं वैयासकीं मुनिं मध्यमा यासिकीं गाथां श्रीनारायण वर्णिताम। देखिए, अब यहाँ कहते हैं जो भगवान सुखदेव व्यासनंदन, वैयासकी माने व्यासनंदन मुनि जो सुखदेव हैं, जो गुरुकल्प हैं, उनको प्रणाम करके मैं मध्यम आयास से साध्य भगवान नारायण के द्वारा वर्णित उस गाथा को आपसे कहता हूँ। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरायुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। भगवान व्यासनंदन सुखदेव को प्रणाम यहाँ किया है। तो यम प्रव्रजंतम, जिन भगवान सुखदेव के जन्म लेते ही अपेत कृत्यम, जो अपेक्षित जन्म के बाद में ब्राह्मण के अपेक्षित जो संस्कार होते हैं, 16 संस्कार कुल होते हैं, उनमें से प्रारंभिक जो संस्कार हैं वो भी नहीं हुए थे। अपेत माने रहित, कृत्य माने संस्कार आदि से रहित। अपेत माने रहित अर्थात उनका जो है बाल काल में होने वाले जो संस्कार हैं वह भी नहीं हुए थे। और भगवान सुखदेव जन्म लेते ही प्रव्रजंतम, प्रव्रजन कर गए, घर को छोड़ करके तपस्या के लिए चल दिए। तो अपने पुत्र को इस प्रकार जाता हुआ देखकर द्वैपायन माने भगवान वादरायण वेद व्यासी, विरह से कातर माने व्याकुल होकर के आजुहाव, उनको जोर जोर से पुकारने लगे। क्या कहने लगे? पुत्रेति तन्मतया, पुत्र पुत्र, तिष्ठ तिष्ठ, क्व गच्छसि, जो भी कहा होगा उस समय उन्होंने, पुत्र ठहरो, रुको, कहाँ जा रहे हो। तब सुखदेव जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तन्मयतया, भगवान सुखदेव ब्रह्म का साक्षात्कार किए हुए जीवन मुक्त पुरुष हैं और ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने के अनंतर जीवात्मा में भी विशेष शक्ति प्रादुर्भूत हो जाती है। वह एक साथ, जिस प्रकार से देवता एक साथ अनेक रूप धारण करके कर लेते हैं यथा अवसर यथा समय, उसी प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार किया हुआ महापुरुष भी अनेक रूपों में अपने को प्रविभक्त करने की क्षमता रखता है। तो
भगवान सुखदेव जी की ओर से तन्मय होने से माने सुखमय होने से जी तरवह माने वृक्षों ने अभिनेदु माने कहा अब उत्तर दिया। क्या कहा? तो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान, तो व्यास जी से जो कहा, अब जो कहा यहाँ तो वो वर्णन है नहीं, तो ऐसे सर्वभूत हृदय, यद्यपि समग्र भूतों के हृदय में निवास करने वाले भगवान नारायण हैं, वो निर्गुण निराकार रूप से प्राणी मात्र के हृदय में अंतःकरण में विराजमान है और बाहर भी विराजमान है, वो सर्वव्यापक हैं। सर्वव्यापक होने से समग्र भूतों के हृदय में भी, लेकिन फिर भी जब समग्र व्यापक हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, तो उनको केवल हृदय में ही क्यों कहा? सर्वभूत हृदय, सभी भूतों के हृदय में, तो वो इसीलिए कहा कि भगवान का अनुभव हृदय प्रदेश में ही किया जाता है। क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला जो जीवात्मा है, वो पाप पुण्यों से निर्मुक्त होकर के जब ब्रह्म साक्षात्कार का अधिकारी होता है, तो वह हृदय प्रदेश में, चूँकि वह हृदय प्रदेश में ही जीवात्मा का निवास है, और वह हृदय ये जो रक्त संचार करने वाला नहीं, वो मस्तिष्क में विद्यमान एक हृदय है, उस हृदय के अंतर्गत जीवात्मा विराजमान रहता है। तो वो जो जीवात्मा जब परमात्मा का साक्षात्कार करता है, तो जहाँ होगा वहीं तो साक्षात करेगा। ब्रह्म तो सर्वत्र है, लेकिन हृदय में निवास करने वाला जीवात्मा वहीं पर भगवान नारायण का साक्षात्कार करता है। इसीलिए यहाँ पर कहा तम सर्वभूत हृदयम, ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान जो माने वादरायण नंदन, जो भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी हैं, उन मुनि को, मननशील जो मुनि हैं, उनको मैं आनतोस्मि, उनके लिए प्रणत हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। तो ये जो है भगवान सुखदेव जी ने, सुखदेव जी की वंदना इन्होंने करी है। तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। आगे यहाँ लिखते हैं, सौनक उवाच संसारेस्मिन् प्रजातानां नृणां त्वं वदतां वर अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञान चक्षु प्रदायक। सौनक जी कह रहे हैं, अस्मिन संसारे प्रजातानाम नृणाम, इस संसार में उत्पन्न हुए मनुष्यों के, त्वम माने आप, अर्थात सूत जी आप, वदताम वरह, वक्ताओं में श्रेष्ठ हो, वक्ताओं के शिरोमणि हो, वदताम वर, वर माने श्रेष्ठ। अज्ञान तिमिरांधानाम, और जिनका ज्ञान अज्ञान के द्वारा, अज्ञान रूपी तिमिर माने अंधकार से आच्छादित है, ठीक है ना? अज्ञान रूपी तिमिर से माने अज्ञान का अर्थ यहाँ पर माया है। अच्छा। माया माने अज्ञान, तो अज्ञान रूपी तिमिर माने अंधकार से जो अंध हो गए हैं, जिनकी दृष्टि विलुप्त हो गई है, जो सत और असत का विवेक खो चुके हैं, ऐसे पुरुषों के लिए आप ज्ञान रूपी नेत्रों को प्रदान करने वाले हो, ज्ञान चक्षु प्रदायक, ऐसा कहा। एक बार और थोड़ा इसको समझ। जी हाँ, संसार इसमें प्रजाता नाम, इस संसार में प्रजाता नाम माने उत्पन्न होने वाले, नृणाम माने मनुष्यों के, तुम है ना, वदताम वर, वक्ताओं में शिरोमणि हो। किनको कह रहे हैं? ये उनको कह रहे हैं, सौनक जी सूत जी को कह रहे हैं। वदताम्बर माने वक्ताओं में श्रेष्ठ हो, और अज्ञान रूपी अंधकार से जो अंध हो गए हैं, जिनकी बुद्धि जो है माया से उपहित है, आच्छादित है, उनको आप ज्ञान रूपी दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाले हो। ऐहिका मुस्मिक सुखम येन स्यात् तद वदस्व में, केस्मिन् वृथा जन्म भाज साफल्यम जनुसः कथम। है वो सही? बिजली आई गई। तो आगे कह रहे हैं, ऐहिका मुस्मिक सुखम ये न स्यात्। ऐहिक माने इस लोक में होने वाला जी, आमुस्मिक माने परलोक में होने वाला जी, जो सुख है वह ये न माने जिस उपाय के द्वारा स्यात् माने होगा या प्राप्त होता है, तद में वदस्व, आप कृपया उसे मुझे बताएं। के अस्मिन् वृथा जन्म भाज साफल्यम जनुसः कथम। तो अस्मिन् मन इस संसार में,
वृथा जन्म भायः के, जिन व्यक्तियों का मानव जन्म लेना ही व्यर्थ है, ऐसे पुरुष कौन हैं, किस प्रकार के हैं। जी। के अस्मिन् वृथा जन्म भाज। और कैसे? साफल्यम जनुसः कथम। जनुसः माने जीवात्मा का, प्राणी का अथवा मनुष्य का। साफल्य माने सफलता किस में है, किसमें? ये प्रश्न किया है। सूत उत्तर दे रहे हैं। सूत उवाच यैर्न श्रुतम भागवतम पुराणम नाराधितो यै पुरुष पुराणः हुतम मुखेनैव धरामराणाम तेषां वृथा जन्म गतम नराणाम। तो कहते हैं यैर भागवतम पुराणम न श्रुतम, अन्वय, जिन मनुष्यों ने श्रीमद् भागवत रूपी पुराण को नहीं सुना है, और यही पुराण पुरुष न आराधितः, जिन्होंने पुराण पुरुष भगवान गोविंद की आराधना नहीं की है। हुतम मुखेनैव धरामराणाम, का है? हाँ चलिए। हुतम मुखेनैव धरामराणाम तेषाम। तो अमराणाम माने देवताओं को जो दी जाने वाली आहुति है, वो उनको न दे करके अपने मुख में ही आहुति डालते हैं। हुतम मुखेनैव, कौन? जो अधम पुरुष हैं। अच्छा। हाँ, जो यज्ञ याग आदि भी नहीं करते हैं। हुतम मुखेनैव। हाँ, कहाँ गया? हाँ, तो धरामरा अमराणाम हुतम, जो देवताओं को दी जाने वाली हुत माने हवन सामग्री, उसको अपने मुख में ही वो डालते हैं, माने वो यज्ञ याग आदि नहीं करते। तेषाम नराणाम जन्म वृथागतम, उन लोगों का जन्म व्यर्थ ही है। शृण्वन्ति ये भागवतम पुराणम तथार्चयन्ते पुरुषम पुराणम सदैव विप्रान्न प्रदान राये तेषाम जनु स्यात् सफलम समग्रम। ये माने जो नर, जो मनुष्य भागवतम पुराणम शृण्वन्ति, श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करते हैं, तथा पुराणम पुरुषम अर्चयन्ते, पुराण पुरुष भगवान नारायण की अर्चना करते हैं। सदैव माने हमेशा, विप्रों को अन्न प्रदान, अन्न भोजन आदि से उनका सत्कार करते हैं, ये नरा माने जो मनुष्य। तेषाम जनु स्यात् सफलम समग्रम, उनका समग्र जीवन सफल ही होता है। शास्त्री जी ये कह रहे हैं। ठीक है ना? आगे जी, हाँ। आगे है ऐहिका मुस्मिक सुखम श्रीमद् भागवत श्रुते सात्विक्याश्च भवेद विप्रा भक्ति श्रद्धा पुरस्सरम। कहते हैं ऐहिका आमुस्मिक सुखम, इस लोक में होने वाला, और आमुस्मिक माने परलोक में होने वाला जो सुख है, वो श्रीमद् भागवत के श्रुति माने श्रवण से होता है। सात्विक्याश्च भवेद विप्राः, और वो विप्र जो हैं सात्विक स्वभाव वाले होते हैं, जो भक्ति और श्रद्धा पूर्वक, पुरस्सर माने पूर्वक श्रीमद् भागवत को सुनते हैं। जी। आगे है शास्त्री जी। सौनक उवाच श्रीमद् भागवतम कीदृक् कथम कस्माद् बभूवः किम, यहाँ अनुस्वार होना चाहिए। अच्छा। किम प्रमाणम किम चरितम सात्विकम श्रवणम कथम। बोले हाँ, ये बस। तो श्रीमद् भागवत शास्त्र कीदृक् माने कैसा है ना जी। कथम कस्माद् बभूव, और किसके द्वारा, कैसे उसका प्रादुर्भाव हुआ, उसका किम प्रमाणम, कितने प्रमाण वाला है, किम चरितम, किस चरित्र का उसमें वर्णन है, और वो उसका श्रवण सात्विक है, ये कैसे है, उसका श्रवण सात्विक है, ये कैसे है, ये प्रश्न उन्होंने किए। एतद् ब्रूहि दया सिंधु सूत सौम्य सुनिश्चितम। हे दया सिंधु सूत जी, आप
बड़े सौम्य स्वभाव वाले हो, आप निश्चय पूर्वक इस बात को ब्रूहि माने कहिए। तब सूत जी बोले, उदधे संप्लवे पूर्वम यदा सेते जनार्दनः तदा तन्नाभिकमला दात्मभूः संबभूवः। देखिए, महाप्रलय की अवस्था में ऐसा बताते हैं कि जलौघमग्ना सचराचरा धरा, सारी धरा पृथ्वी जल से मग्न हो जाती है और भगवान गोविंद वहाँ पर जो है शयन की अवस्था में होते हैं भगवान नारायण, और उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, ऐसा बताते हैं। वही यहाँ पर संकेत है। क्या संकेत है? उदधे संप्लवे, जब चारों ओर पृथ्वी को समुद्र ने घेर लिया, समुद्र ही समुद्र था, तो पूर्वम माने पहले, अर्थात सृष्टि के पहले प्रलय की अवस्था में, यदा जनार्दन सेते, जिस समय भगवान नारायण शयन करते हैं शेषनाग की शैया पर, तदा माने उस समय, तत्नाभि कमलात, उनके नाभि में उत्पन्न होने वाले कमल से आत्मभू माने ब्रह्मा जी संबभूव प्रकट हुए, उत्पन्न हुए। स एक शोक मापेदे कथम सुरक्षाम्य हम प्रजा तदा भगवता तस्मयी नियोगस तपसे कृतः। स एक, वो अकेले ही ब्रह्मा जी थे उस समय। शोक मापेदे, उनको शोक हुआ, क्या कि अहम प्रजा कथम सुरक्षामि, मैं प्रजा की सृष्टि कैसे करूं। तदा माने उस समय, तस्मयी माने ब्रह्मा जी के लिए, भगवता माने भगवान नारायण ने, तपस्या के लिए, नियोग माने आदेश, कृत माने दिया, उनको तपस्या करने का आदेश दिया। तताप स बहुसमास तेन तुष्टो हरिर ददौ, सह माने चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा ने बहुसमा माने अनंत वर्षों तक, समा माने वर्ष जी, तक तप किया, ठीक है ना जी। और तेन माने उस तपस्या से संतुष्ट होकर हरि माने भगवान नारायण ने वरदान उनको दिया, नहीं ददौ माने दिया, हरि माने नारायण ने, गोविंद ने, क्या? श्रीमद् भागवतम तस्मयी वेद श्लोकात्मकम शुभम, जो वेद के श्लोक माने मंत्रात्मक शुभ श्रीमद् भागवत शास्त्र है, वह श्री गोविंद ने, नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। तद विचारात सचावाप सर्ग सामर्थ्य मात्मनि, तत् विचारात, श्रीमद् भागवत का विचार करने से, सह माने ब्रह्मा जी ने अथवा उन्होंने, अवाप माने प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया ब्रह्मा जी ने? आत्मनि सर्ग सामर्थ्यम, अपने अंदर सृष्टि करने की सामर्थ्य को प्राप्त किया श्रीमद् भागवत के द्वारा। ब्रह्मा क्वचिन नारदाय स्वसुताय महात्मने, और क्वचित माने किसी समय ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद महात्मा को दिया। तद वृद्धये जगादाथ, तद वृद्धये जगादाथ सच व्यासाय संददौ विखिन्न चेतसे तीरे सरस्वत्या द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम मन हे सौनक जी। तद वृद्धये, उस श्रीमद् भागवत की परंपरा की वृद्धि के लिए, जगाद माने कहा, किसने कहा? नारद जी ने। किसको? व्यासाय संददौ, भगवान वेद व्यास को कहा, नारद जी ने वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत शास्त्र को दिया। तो यहाँ नारद जी का तो कहीं नाम नहीं जी, नारद जी, देखिए यहाँ नारद को दिया। अच्छा। और यहाँ पर तद वृद्धये जगादाथ, सौ से आएगा नारद जी, सह माने उन्होंने, नारद जी ने। व्यासाय संददौ, व्यास जी को दिया, उनको कहा। विखिन्न चेत से तीरे सरस्वत्या द्विजोत्तम, जिसमें भगवान वेद व्यास जी का चित्त खिन्न हो रहा था, तो सरस्वती नदी के तीर पर हे द्विजोत्तम सौनक जी, व्यास जी को श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया नारद जी ने। व्यास पुत्राय प्रोवाच विस्तार्य श्री सुखाय, वही मन निश्चित ही
उस श्रीमद् भागवत का विस्तार करके अपने पुत्र श्री सुखदेव के लिए भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। निवृत्त निरतो राज्ञे स जगाद परीक्षिते, और सह माने उन्होंने सुखदेव जी ने, जो कि निवृत्ति निरत थे अर्थात संन्यास धर्म में दीक्षित थे, परिव्राजक थे अर्थात संसार की वासनाओं से निवृत्त हो गए थे, निवृत्ति मार्ग में निरत थे, यूँ कहिएगा प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी नहीं थे, वो निवृत्ति मार्ग में निरत संरत थे। सह माने उन्होंने, राज्ञे माने राजा परीक्षित के लिए, जगाद माने कहा। श्रीमद् भागवतम लोके थम आविर बभूव, इस प्रकार श्रीमद् भागवत लोक में प्रादुर्भूत हुई, प्रचलित हुआ यह शास्त्र। और लक्षणम शृणु विप्र से पुरा भगवतोदितम, पुरा माने पूर्व काल में भगवान के द्वारा उदित माने कहा गया जो लक्षण है उसको हे विप्रर्षि सुनो। गरुडाय स्ववाहाय पृच्छते प्रणताय च, भगवान नारायण का वाहन गरुड़ है। एक बार गरुड़ जी ने भगवान गोविंद से पूछा, ठीक है ना। प्रणताय माने प्रणिपात पूर्वक, प्रणाम पूर्वक, ठीक है ना। गरुड़ जी ने, है ना, जो भगवान का अपना वाहन है, उन्होंने पूछा। तो पूछने पर गायत्री भाष्य भूतोसौ वेदार्थ परिवृंगित, भगवान ने कहा कि यह गायत्री मंत्र का ही भाष्य स्वरूप श्रीमद् भागवत है और वेदार्थ का ही इसमें परिवृंगण किया गया है, अर्थात इसको, हाँ, उसकी व्याख्या की गई है, वेदार्थ की ही व्याख्या की गई है। अर्थोयम ब्रह्मार्थ परिवृंगित, ब्रिंगु धातु वृद्धि अर्थ में है, वेद के अर्थ की ही व्याख्या की गई है, बढ़ा चढ़ा करके उसको विस्तार पूर्वक कहा गया है, परिवृंगित, ब्रिंगु वृद्धु, इसी से ब्रह्म भी बना है, ब्रिंगु धातु से। और अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय, यह श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्र माने वेदांत दर्शन का ही अर्थभूत है और भारत माने महाभारत के अर्थ का निर्णीत सार श्रीमद् भागवत है। पुराणानाम सामरूपः साक्षात भगवतोदितः, और यह पुराणों में साम रूप है, माने साम वेद के समान है, साक्षात भगवान के द्वारा इसको कहा गया है। ग्रंथो अष्टादश सहस्र, अष्टादश सहस्र माने 18,000 श्लोक संख्या वाला श्रीमद् भागवत अभिध माने नामक यह शास्त्र है। सद्वीज प्रणवांकुरो रविमितस कंधैर्युतः कल्पवृट पंचत्रिमिता खखाभ्र वसुभू शाखा प्रशाखास्तथा शून्याकाश षड्गिरीषु समिता पत्राणि यस्य स्फुटं स श्रीभागवताउ इष्टफलदो भक्त्युत्थितो राजते। अब श्रीमद् भागवत का परिमाण बता रहे हैं। ये सद्वीज, यह सत माने परमात्मा से, नारायण से, यद्यपि सतपद जीव का भी वाचक है, प्रकृति का भी वाचक है, परमात्मा का भी, लेकिन यहाँ पर सत से परब्रह्म परमात्मा लिए जाएंगे, नारायण लिए जाएंगे, अर्थात नारायण ही इसके बीज माने कारण हैं। नारायण से ही यह भागवत प्रवृत्त हुआ है, वही इसके बीज माने मूल हैं। जी। और प्रणव माने ओम कार ही इसमें अंकुर है, जैसे बीज से अंकुर होता है ना, तो सत माने भगवान नारायण से, सद्बीज रूप भगवान नारायण से ये प्रणव रूपी अंकुर प्रस्फुटित हुआ है, प्रणव ओम को कहते हैं। और रवि मितस्कंधैर्युतः, रवि माने सूर्य, सूर्य 12 होते हैं, तो रवि मितः माने 12 संख्या वाले स्कंधों से यह युक्त है। मित माने परिमित, रवि माने सूर्य, सूर्य 12 होते हैं,
तो उन सबसे छोटा सूर्य जो है वो विष्णु है, अच्छा 12 में, और वही गुणों में सबसे अधिक भी है। ये महाभारत को पढ़ने से आप जानेंगे। तो 12 सूर्य होते हैं, जो 12 राशियों के 12 सूर्य हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। तो ये जो सूर्य हैं ये अलग हैं और हाँ, ये 12 राशियों के अलग अलग हैं, इनके गुणधर्म अलग अलग हो जाते हैं। सूर्य तो वस्तुतः ये एक ही हैं, अच्छा लेकिन ये राशियों में जाते हैं ना। तो जैसे अभी मैं 1 घंटे पहले तो कृषक था, आपने देखा, मैं फावड़ा चला रहा था, काम कर रहा था, और अब मैं अध्यापक हो गया, और उसके बाद मैं गोपाल बन जाऊंगा, गाय दूंगा, जो कुछ करूंगा। तो वो उसी तरह से एक होते हुए सूर्य 12 राशियों में जाते हैं, तो उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो 12 महीने होते हैं ना, एक वर्ष को 3 मतलब जो है 360 दिन हमारी भारतीय गणना के अनुसार, आंग्ल गणना के अनुसार 365 दिन। तो वो जो है उसमें 12 महीने हमारे यहाँ भी, उनके यहाँ भी, फिर एक मलमास हमारे यहाँ हो जाता है 3 साल में। तो 12 राशियों पर सूर्य जो है, अब जैसे है ना मेष संक्रांति आ गई, भगवान मेष, सूर्य मेष राशि पर आ गए, जी जी हाँ, भगवान वृष राशि पे, इस तरह से। तो द्वादश मितः का वही तात्पर्य है कि माने 12 स्कंधों से यह युक्त है। और कल्प वृट, यह एक ऐसा कल्प वृक्ष है, कैसा, जो त्रिमिता, देखिए यहाँ पर दिया है 365 इसमें अध्याय हैं। पंच अंका नाम वाम तो गति, अंकों की गति बाएं से होती है। तो 5 5 से पहले 3 और फिर 3 अर्थात 335 हो जाएंगे अंकों की वाम भाग से। तो ये महात्म्य में इतना है, ये अध्याय नहीं, पूरी भागवत जी में, पूरी भागवत में इतना अध्याय है। महात्म्य की बात नहीं कर रहे हैं, भागवत जी की बात कर रहे हैं। और खखाभ्र वसुभु शाखा प्रशाखा तथा, अब यहाँ पर इसकी ये जो 18,000 श्लोक हैं, जी ख क्या है, माने आकाश, आकाश क्या है, शून्य, माने जैसे पृथ्वी तो आपको दिख रही है, वायु का अनुभव कर रहे हैं, जल भी दिख रहा है, अग्नि भी, लेकिन ये नहीं दिख रहा है, तो शून्य सा लग रहा है आपको। यद्यपि ये शून्य नहीं है, लेकिन शून्य पद से आकाश का बोध होता है। तो ख 2 बिंदी धर आ गई, है ना, नहीं ख और खऊ, एक ख और खऊ माने खाए बहुवचन दे दिया है यहाँ पर, तो यहाँ खऊ होना चाहिए था। एक ख मतलब 3 बिंदु हो गई है, आदेश हो गया होगा कहीं। चलिए वो आ गया, वो आ गया प्रभु जी। वो खा, ये खऊ, या तो इनको खऊ देने, तो ख नहीं, सही इन्होंने लिखा है, मैं ही गलत हूँ। या अभ्र पद है, ख और फिर ख, 0 फिर 0, और फिर अभ्र माने भी 0। अच्छा, अभ्र मतलब भी 0। हाँ, अब अभ्र का अर्थ भी 0 है, क्यों, अभ्र भी आकाश को कहते हैं। अच्छा। हाँ, अभ्रम कस अट्टालिकाएं, गगन चुंबी, तो गगन, तो ख और अभ्र, ट्रिपल 0 हो गई। ये इधर देखिए, ये जो है ख और अभ्र। और वसु कितने हैं, 8 वसु हैं, ये 8 हो गए। और भू माने पृथ्वी कितनी है, 1। तो खकाब्र वसु भू, 8 वसु, वसु 8 होते हैं, और भू माने पृथ्वी 1 होती है। तो वही हो गए 18,000 श्लोक इसमें हो गए शास्त्री जी। वो इसकी शाखा प्रशाखाएं हैं, ठीक है ना जी। और आगे क्या कह रहे हैं, शून्याकाशख षड्गिरीषु समिता पत्राणि यस्य स्फुटम, ठीक है ना। और इसके पत्ते कितने हैं, यस्य माने जिसके, स्फुटम माने स्पष्ट रूप से, पत्ते कितने हैं, तो शून्य, देखिए यहाँ पर आ जाइए, ये शून्य आ गई, और फिर आकाश भी शून्य यहाँ आ गया जी। और फिर ख माने भी आकाश, ये भी शून्य यहाँ पर आ गया, और फिर षड, ये 6 आ गया जी। और गिरी माने पर्वत कितने हैं, 7। अच्छा, गिरी माने पर्वत, 7 पर्वत हैं। और इसु, गिरी में एक गिरी धन इसु, गिरीसु, इसु कितने बाण, कितने 5। अच्छा। कामदेव के कितने बाण हैं, 5 बाण हैं, समझ गए ना जी। हाँ, तो इसु माने बाण, ये 5 संख्या यहाँ आ गई। अर्थात इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख,
5,76,000 इसमें अक्षर अक्षर हैं। ये भी खूब गिनाया था, देखिए कितनी मेहनत करी है। बिल्कुल। तो शून्य माने शून्य, आकाश माने शून्य, ख माने शून्य, षड माने 6, गिरी माने 7 और इसु माने 5 बाण, कामदेव के 5 बाण हैं। समित माने परिमाण वाले, इसके पत्र से यहाँ पर दिया है, हाँ इन्होंने अक्षर इनको दिया हुआ है स्पष्ट रूप से। श्रीमद् भागवत आहु, ऐसा श्रीमद् भागवत आहु माने नामक, इष्ट फल दो, अभीष्ट फल को देने वाला, भक्त्युत्थितो जो भक्ति से प्रकट होता है, जो भक्ति के द्वारा ही सेव्य है, ऐसा भी कह सकते हैं, जो भक्ति के द्वारा ही फल प्रदान करने वाला है, जो भक्ति के द्वारा ही उठता है अर्थात जागरूक होता है, बिना भक्ति के नहीं। ऐसा जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है वो राजते माने सर्वश्रेष्ठ रूपों में विराजमान है, अर्थात उसकी जय हो जय हो। यहाँ राजते पद से ये अर्थ लिया जाएगा। स्कंधेषु सर्वेषु गतां ब्रुवेहम् अध्याय संख्यां शृणु तद्विजेन्द्रा। 19 दश राम रामा तथैकत्रिंशद रस नेत्र संख्या। तो यहाँ पर फिर इनका वर्णन कर रहे हैं। स्कंदेषु सर्वेषु गताम ब्रुवेहम, सभी स्कंधों के अंतर्गत गताम माने विद्यमान, जो अध्याय की संख्या है उसको अहम ब्रुवे में कहता हूँ। हे द्विजेंद्रा बहुवचन, हे शौनकादिक ऋषियों, श्रोतो आप सुनिए, आप सभी इस बात को सुनिए। ठीक शास्त्री जी? जी जी। तो अब यहाँ कहते हैं 19 दश राम रामास्तथैकत्रिंशद रस नेत्र संख्या। देखिए 19 का मतलब है प्रथम अध्याय में, प्रथम स्कंध में 19, 19 माने 19 हैं शास्त्री जी। और 10 अर्थात द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं जी। ठीक है ना गुरु भाई? जी जी। और उसके बाद में राम रामा, हाँ यही है ना जी। तो ये जो है ये हो गया द्वितीय स्कंद में। अब ये तृतीय स्कंध में, ये तृतीय स्कंध में जो है कितना है? रामा। हाँ तो देखिए राम कितने हैं? 3 हुए हैं, बलराम, दाशरथी राम, परशुराम। अच्छा। और राम राम की आवृत्ति कर दी जी। हाँ। तो ये राम माने 33 अध्याय हो गए। रामा बहुवचन का वो तो बहुवचन हो गया, आप समझिएगा। वो रामा वो उसी उन्होंने कह दिया है जी। अच्छा, उसी की आवृत्ति कर दी। हाँ आवृत्ति कर दी है। राम मतलब ये 3 राम 2 बार आया है ना। तो 33 अध्याय हो गए, 33 अध्याय हो गए तृतीय स्कंद में जी जी। अच्छा, तथैकत्रिंशद और 31 अध्याय हो गए चतुर्थ स्कंद में, तथैकत्रिंशद। और रस नेत्र संख्या, और अगले स्कंद में शास्त्री जी पंचम में रस कितने हैं? 6 रस हैं, और नेत्र कितने होते हैं? 2। तो अर्थात 26 रस नेत्र संख्या आ रहा है ना जी जी। हाँ। और आगे है नंदेंदु संख्या। देखिए ये नंदेंदु है ना जी, नंदेंदु संख्या। तो यहाँ पर नंद और इंदु, नंद से तात्पर्य यहाँ पर 9 और इंदु माने चंद्रमा 1। इस 9 नंद थे ना, ये आप भागवत में ही तो आता है, 9 नंद थे, नंद के भाई जी जी, सबके पीछे नंद था। तो नंद माने 9 और इंदु माने चंद्रमा 19 हो गए, 1 और 9 19। तो नंदेंदु संख्या 6वें स्कंद में 19 हो गए। अब देखिए 7वें स्कंद में क्या है? सरचंद्र संमिता। देखिए सर कितने होते हैं? बाण। सर माने बाण, या सर माने श्रीमान जी नहीं है, सर माने बाण। बाण 5 हो गए और इंदु चंद्रमा 1 हो गया। तो 5 ही होते हैं बाण, कामदेव के 5 बाण हैं। ठीक जी। हाँ। और एक तो मालती का है, एक आम्र मंजरी का है, इस तरह 5 बाण है उनके। हाँ वो श्लोक आएगा तो आपको बताऊंगा। हाँ तो 15 है ना। सर और चंद्र माने 15, सर माने 5 और चंद्र माने 1 जी। तो 15 अध्याय हो गए 7वें स्कंध में जी। सम्मित माने वो परिमाण वाले हैं।
और चतुर्द्वयम, फिर आगे चतुर्द्वयम 4 और 2, हाँ। ये हो गए 8वें स्कंद में। 8वें स्कंद में 24। ठीक है ना। जी। चाग्रिमके तथैव, और अग्रिमक माने अगले अध्याय में, अगले स्कंद माने 9वें स्कंद में भी तथैव वही 24 अध्याय हैं। ठीक है शास्त्री जी। हाँ तथैव। और खनंद संख्या विधुवर्ण, खनंद संख्या, ख माने आकाश। जी। ठीक है ना। आकाश शून्य होता है, जी हाँ। यही है ना। जी जी ख। और नंद कितने 9 तो 90 हो गए, 90 अध्याय हो गए ये 10वें स्कंद में। और विधुवर्ण संख्या ये 14वें पर आ जाइएगा, है ना। तो हाँ हाँ अगले स्कंद में ये देखिएगा, विधु माने चंद्रमा कितना है 1, और अग्नि कितनी होती है 3 अग्नि। हाँ गार्हपत्य, और एक गार्हपत्य अग्नि, और एक जो है आहवनीय अग्नि, और एक पचन, ऐसा ही कुछ है। मैं थोड़ा इतना मेहनत की मैंने तो दिमाग मेरा खराब हो गया उसमें। अच्छा। तो वो आहवनीय और गार्हस्थ्य 3 अग्नि होती हैं, तो 3 अग्नि, तो ये हो गए आपके 31। जी। ठीक है ना। 11वें स्कंद में 31 हो गए विधुवर्ण संख्या। और अध्याय संख्या क्रमतः त्रिरूपा, इस प्रकार क्रम से अध्यायों की संख्या त्रिरूपा, यही है ना। जी। हाँ 12वें स्कंद का। हाँ 12वें में हाँ। त्रि माने 3, हाँ। और रूप माने 1। ठीक है ना जी। तो रूप मतलब है क्रमतः माने त्रि माने 3, और रूप से यहाँ पर 1 लिया है। रूप माने 1, तो रूप एक ही है। रूप तो रूप ही है। अच्छा। उसके भेद और हो सकते हैं। त्रिरूपा ये है। तो ये अध्यायों की संख्या यहाँ क्रम से इन्होंने बड़े वैदुष्यपूर्ण ढंग से बताई तो है। ये जो अभी लिखे हैं ये सब महात्म के श्लोक का चीज है कि ये अपने से ये बता रहे हैं। देखिए ये महात्म्य तो जो भागवत जी का अन्य भागवतों में पहले दिया हुआ है, वो तो क्योंकि भागवत जी के महात्म्य 2 हैं, एक तो पद्म पुराण का है और एक दूसरे पुराण का है किसी का, तो ये शायद उसी का होगा जो मैंने नहीं पढ़ा है। पहले वाला तो मैंने पढ़ा है, मैं आपको बताऊं अपनी बात, और ये तो मैं नहीं कह सकता। देखो ये कहाँ का है, ये यहाँ होगा तो देखते हैं। यहाँ कुछ नहीं, इति कौशिक संहितायाम, ये कौशिक संहिता का है गुरु भाई। अच्छा। हाँ इसलिए मैंने पढ़ा नहीं है, इसको पहली बार पढ़ रहा हूँ। हाँ ये लिखा है ना, इति श्री कौशिक संहितायाम भागवत महात्म्ये प्रथमोध्याय। कौशिक संहिता मैंने नहीं पढ़ा, पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। ठीक। हाँ चले जी। बहुत अच्छा। आगे है, एतस्य श्रवणम प्रोक्तम चतुर्धा मुनि सप्तमयी, सात्विकम राजसम चैव तामसम निर्गुणम तथा। देखिए मुनि सप्तमयी माने मुनि श्रेष्ठों के द्वारा, एतस्य श्रवणम श्रीमद् भागवत का जो श्रवण है वो चतुर्धा प्रोक्तम 4 प्रकार से कहा है। 4 प्रकार कौन से हैं? सात्विक, राजस, तामस और एक निर्गुण, इन गुणों से रहित, गुणातीत। ये 4 प्रकार से इसका श्रवण होता है भागवत का। जी हाँ। सप्ताहम राजसम प्रोक्तम, तामसम सालसम तुयत, सात्विकम त्वेकविंसाहम तथैवाष्टादशाहकम। तो अब यहाँ आगे कह रहे हैं सप्ताह जो है वो तो राजस कहा गया है, और तामस कौन सा है? तामस भेद सालसम तुयत, जो आलस्य के साथ सुना जाता है। भाई चलो हमारे ऊपर बोझ आ पड़ा, अब तो भागवत करानी ही पड़ेगी, इस भाव वाला। और ये जो सप्ताह राजस, ये सप्ताह 7 दिन में होने वाला है ना, वो तो राजस कहा गया है। अच्छा हाँ। वो इसलिए कहा होगा कि राजा के लिए कहा, या जो और कोई कारण हो सकता है उसका। तो यहाँ पर तो सात्विक, ये तो गुण ही है। देखिए तीनों, ये तो सात्विक, राजस और तामस, ये तो गुण ही है, कोई दूसरा अर्थ यहाँ पर तो होगा नहीं। तो जो सप्ताह है वो तो राजस है, और तामसम सालसम जो आलस पूर्वक सुना जाता है वो तामस है। तो फिर इसमें का स कहाँ जाएगा जी? तो इसका जो स है सालसम,
आलस के सहित हाँ, तो सालसम। सालसम, हाँ। वो आलस, हाँ जी। सात्विकम त्वेक विंसाहम, 21 दिन में एक विंस अह, 21 दिन में जो श्रवण किया जाता है वो सात्विक श्रवण है। तथैव अष्टादशाहकम, और 18 दिन में जो श्रवण किया जाता है वो भी सात्विक श्रवण माना गया है। तथा पंचदशाहम च, और 15 दिन तक भागवत जी का जो पारायण अथवा अनियत, कोई निश्चित संख्या ही नहीं है, ऐसा जो श्रवण है भागवत जी का वो निर्गुण स्मरण, इस निर्गुण जो है श्रवण कहा गया है जी। राजसे त्वर्थ संकोच, राजस श्रवण में तो अर्थ का संकोच, धन का संकोच होता है। का जो लोग कोई हाँ हाँ अपने कामना पूर्ति के लिए ही हाँ हाँ करते हैं। और तामस में स्मृति का विभ्रम होता है, ठीक है ना। और सात्विक जो है सुख बोध, सुख और ज्ञान के लिए होता है। और निर्गुणम सर्वतोवरम, लेकिन निर्गुण जो गुणातीत श्रवण है वो सभी से श्रेष्ठ है। सात्विक श्रवणे नैव बहवो लेविरे सुखम, सात्विक श्रवण के द्वारा अनेक महापुरुषों ने सुख को प्राप्त किया है। लेभे लेभाते लेभिरे इत्युक्तवंतम तम सूतम तु प्रोवाच मुनि सत्तमो, सूत जी ऐसा कह रहे थे कि मुनि सत्तम माने मुनि श्रेष्ठ सौनक जी बोले प्रोवाच, के सुखम परम प्रापु सात्विक श्रुतो वद, सात्विक श्रवण से कौन कौन सुख को, परम सुख को प्राप्त हुए उसको आप कृपा करके बताएं। वद, सूत बोले, क्या बोले? सौनक जी का है ना? हाँ, ये सौनक जी ने पूछा है ना। अब सूत जी कहेंगे, कदाचिन नारदो योगी, किसी समय नारद जो योगी हैं वो पर्वतम गंधमादनम, गंधमादन पर्वत पर गए हुए थे। द्विज वेद रवैर घुष्टम बहु निर्झर शोभितम, जो गंधमादन पर्वत कैसा था? द्विज माने ब्राह्मणों के, वेदों के रव माने घोष से, घुष्टम माने निसेवित था, अर्थात प्रतिध्वनित हो रहा था, ब्राह्मणों के वेद पाठ से प्रतिध्वनित हो रहा था। और अनेक निर्झर माने झरनों से वह सुशोभित था, गंधमादन पर्वत। गंगा प्रपात निनदम, गंगा जी के प्रपात माने झरने की गिरने की जो आवाज थी उससे वह निनदम माने निनाद हो रहा था, मधुर शब्द हो रहा था। सुरासुर समर्चितम, सुर और असुर सभी के द्वारा वह वंदित है, वंदनीय है पर्वत। जगाम मुनि शार्दूलो, वहीं मुनि शार्दूल माने मुनि श्रेष्ठ, मुनि सिंह जो नारद जी हैं, है ना। नारायणम मुनिम द्रष्टुम जगाम, भगवान नारायण मुनि को दर्शन की कामना से गए, गोविंद के दर्शन की कामना से गए। तत्र गत्वा ददर्शाथ नरम नारायणम, तथा वहाँ जाकर के देखा, नर और नारायण दोनों को देखा। नमस्कृत्य विवेशाग्रे विनीत प्रिय दर्शन, नारद जी का दर्शन बड़ा शुभ था, प्रिय लगने वाला था। वो विनीत थे, विनय संपन्न थे। उन्होंने नमस्कार करके अग्रे विवेश, आगे गंधमादन पर्वत में प्रविष्ट हो गए। यहाँ पे इसको थोड़ा एक बार और बता रहे। कौन सा? मुनिशाला, देखिए मुनि शार्दूल, शार्दूल कहते हैं सिंह को। तो यहाँ पर अर्थ होगा मुनियों में सिंह माने श्रेष्ठ। अच्छा, मुनियों में श्रेष्ठ जो नारद जी हैं वो नारायण मुनि के दर्शन के लिए गए गंधमादन पर्वत पर। वहाँ जा कर के उन्होंने नर और नारायण दोनों को देखा और वो प्रिय दर्शन थे। उनका दर्शन बड़ा ही सौम्य था, विनीत विनय संपन्न थे। उन्होंने नमस्कार करके आगे प्रवेश कर गए। कौन? नारद जी। तम दृष्टवा भगवान प्राह, उन नारद को देख करके भगवान नारायण बोले, कथनोत्सुक मानसम, कुछ कहने के लिए उनका मन उत्कंठित हो ही रहा था नारद जी का। तभी भगवान नारायण बोले, ब्रूहि नारद वृत्तांतम, नारद जी आप अपना वृत्तांत माने समाचार बताएं। लोकानाम खलु सर्वतः, आप तो सारे लोकों में घूमते हो, सर्वतः लोकानाम और सारे लोकों का वृत्तांत भी आप बताएं। खलु माने निश्चय ही।
किम वृत्तय किमाचारा किंग धर्मा मानवा भुवि। भूतल पर, भुवि माने भूतल पर मनुष्य उनकी किम वृत्तया, उनके क्रियाकलाप कैसे, वृत्ति माने आचरण कैसा है। अब वृत्ति का अर्थ जीविका भी होता है, वो अपनी जीविका कैसे चलाते हैं। वृत्ति का अर्थ व्यवहार भी है, कैसा व्यवहार है। किमाचारा, कैसा उनका आचरण है, क्या धर्म है मनुष्यों का भूवि भूतल पर। यथा दृष्टम तथा ब्रूहि, आपने जैसा देखा है वैसा ही बताइए। और कथम आगमनम तव, और आपके यहाँ आगमन का भी क्या प्रयोजन है, ऐसा कहा। नारद जी बोले लोका विधर्म निरता। लोक जो है, लोक माने यहाँ मनुष्यों से ही है। मनुष्य जो हैं विधर्म में, विपरीत धर्म में निरत हैं, लगे हुए हैं। शुष्क बैरा, सूखा बैर उन्होंने एक दूसरे के प्रति पाल रखा है। सुदुर्मदा, मदांध हो रहे हैं। शिष्णोदर परा, शिष्ण माने भोग, मूत्रेंद्रिय को कहते हैं भोग, और उदर पूर्ति, इन दोनों ही कार्यों में लगे हुए हैं। ऐसे मनुष्य हो गए। सर्वे वर्णा सुरोत्तम, हे सुरोत्तम मन हे देव श्रेष्ठ नारायण, इस समय मनुष्यों का यही हाल है। चौर्यानृत वृथा हिंसा वृत्तयो धर्म दूसका। चोरी करना, अनृत माने मिथ्या बोलना, वृथा व्यवहार करना, हिंसा वृत्ति वाले सभी धर्म के दूषक हो गए हैं। धर्म का लोप, धर्म का नाश करने पर सब अड़े माने करने वाले हो गए हैं। मांसांसिनो, मांस भक्षी हो गए हैं। मद्यरता, मदिरा भी पीते हैं। वेदहीन हैं। द्विजाति जो हैं अर्थात ब्राह्मण आदि, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी कह सकते हैं, अथवा केवल ब्राह्मण भी कह सकते हो। ब्राह्मण जो हैं वेद विहीन हो गए हैं। कलहेन वही यापयंती पर्वोत्सव दिनम वृथा। जहाँ पर्व और उत्सव का दिन आता है उसे वो व्यर्थ में ही कलह के द्वारा यापयंती माने बिता देते हैं, कलह करने लगते हैं। स्त्रीणाश्च, स्त्री लंपट हो गए हैं। निंदका, एक दूसरे की निंदा करने वाले हो गए हैं। संति सर्वधर्म बहिष्कृता, और सभी धर्मों से बहिष्कृत हैं। न तो वहाँ पर कोई जो है मनुष्यों में गृहस्थ धर्म ही है, और न जो वानप्रस्थ धर्म ही है, न संन्यास, ये सारे धर्म आप ले सकते हैं। न जो है वो ब्रह्मचर्य धर्म ही है। अच्छा, दृष्ट्वा तान मलिनान सर्वान, सभियों की वृत्ति और स्वरूप से वो मलिन हो गए हैं। और सर्वांश चित्तई सामे समागता, है ना, चिंतई सामे समागता, उनके इस बुरी हालत को देख करके मुझे ऐसा चिंता समागता, ये चिंता हो गई मुझे। तो चित्तैसा नहीं, चिंता है ना, जी हाँ, चिंता ऐसा, मैं ऐसा चिंता समागता, मुझे यह चिंता आ गई। कथम ऐसाम अयत्नेन भवे दुभयत सुखम। ऐसा माने इन पुरुषों का जो पाप परायण हैं, इनका अयत्न माने स्वल्प प्रयास से, बिना किसी बड़े प्रयास से, कैसे उभयता सुखम कथम भवेत, इस लोक और परलोक दोनों में सुख इनके लिए कैसे होवे। ये विचार हुआ नारद जी का। तत्पृष्ठमागतो देव, है ना, हे देव वही पूछने के लिए मैं आया हूँ। तवांती माने आपके समीप, आप सभी को सुख देने वाले हो, सुखदायक हो। तद्ब्रूहि सुगमोपायम, आप सुगम उपाय हमें बताएं, जो उपाय सर्व पाप विनाशनम, सारे पापों को नष्ट करने वाला हो। सुसाध्यम मानवैर्देव धर्म वृद्धिर्यतो निशम, जो उपाय सुसाध्य, सुखपूर्वक भी किया जा सके मनुष्यों के द्वारा, और हे देव यतो मन जिस उपाय के द्वारा अनिशम माने निरंतर धर्म की वृद्धि भी होवे, ऐसा उपाय आप बताइए। तो ये प्रश्न जो है नारद जी का गंधमादन पर्वत पर, जहाँ नारायण और नर दोनों ही विद्यमान थे। नारायण नर से किनका? नर से तात्पर्य अर्जुन से। नर के रूप में अर्जुन ने और नारायण के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने गंधमादन पर्वत पर तपस्या की थी। वहीं पर नारद जी गए हैं पूछने के लिए, उनको फिर भगवान अब आगे उत्तर देंगे। इति श्री कौशिक संहितायाम
भागवत महात्म्य, महात्म्य लिखा है, महात्म्य होना चाहिए, महात्म म पर आका डंडा होना चाहिए, महात्म्य। नहीं ये तो आपने ए लगा दिया इस ना। पे अरे और महा ये अच्छा महात्मा महात्म्य होता है। अब ये नारायण कल बताएंगे। जी। आज तो मैं असल उधर से ज़्यादा परेशान था ना। क्या टाइम हुआ?